देश भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति, सरकार की ओर से उन्हें दी जा रही सुविधाएं, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, इन सारी चीजों की वैधता और इनकी कानूनी मान्यता, इन्हें लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। वर्षों पहले दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब जाकर सरकार से जवाब मांगा है। क्या भारत में अल्पसंख्यक आयोग की जरूरत है? क्या भारत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जरूरत है? भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में एनएचआरसी का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब एनएचआरसी है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है रिलीजियस बेसिस पे? हमारे पास सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और वो सबके लिए है। फिर अलग से मजहब के आधार पे अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की क्या जरूरत है? जब भारत का आर्टिकल 14 कहता है इस देश के सभी नागरिक समान हैं और सबको बराबर संरक्षण मिला हुआ है कानून का। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई। आर्टिकल 19 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पे भी जाने, कहीं पे भी रहने, कहीं पे भी बसने, कहीं पे भी अपना रोजगार शुरू करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश के सभी नागरिक सम्मान के साथ जी सकते हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 25 कहता है सबको समान अपने धार्मिक अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 26 कहता है अपना धार्मिक स्थान बनाने, उसको मैनेज करने का अधिकार सबको है। आर्टिकल 27 कहता है कि न आप धर्म के आधार पर किसी से टैक्स वसूलेंगे, न धर्म के आधार पर टैक्स खर्च करेंगे। फिर यह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग की क्या जरूरत है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक आयोग तो पाकिस्तान में बनना चाहिए, जहां पे आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19 जैसा कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल पाकिस्तान में सभी वहां के नागरिकों को बराबरी का दर्जा नहीं है, सबको समान धार्मिक अधिकार नहीं है, सबको समान नागरिक अधिकार नहीं है, सबको समान जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो वहां पे तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होना चाहिए। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि वहां शरिया चल रहा है, वहां पे सबको बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है। भारत में क्यों? अगर संविधान निर्माताओं की मंशा होती कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चाहिए और माइनॉरिटी कमीशन चाहिए, तो इस संविधान में जिक्र होना चाहिए था। जब शुरू में याचिका दाखिल की गई थी तो कोर्ट ने कहा था कि वो इस बारे में अल्पसंख्यक आयोग और सरकार को जाकर इस बारे में बताए और उसी प्लेटफॉर्म पर अपनी मांग रखी। वहां से जब कुछ नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता फिर वापस सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिका कई सारे सवाल उठाती है। याचिका सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाती है। याचिका ये भी कहती है कि जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दशकों पहले यह फैसला दे दिया था कि अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनके अल्पसंख्यकों का दर्जा देना किसी भी धर्म के लोगों को, ये राज्य का अधिकार है, राज्य इस मामले में पहल कर सकते हैं, तो केंद्र सरकार आखिर किस हैसियत से, किस कानूनी और संवैधानिक हैसियत से इस बारे में कानून बनाती है, अल्पसंख्यक आयोग बनाती है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का एक्ट पास करती है? आखिर इसका आधार क्या है? दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इस चुनौती याचिका में दाखिल की गई है, जनहित याचिका में जो चुनौती दी गई है, वो ये कि आखिर अल्पसंख्यकों को दी जा रही ये सुविधाएं कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 का उल्लंघन करती है, जिसमें समानता का अधिकार और ये तमाम अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार हैं, बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने जब ये सवाल उठाए अपनी याचिका के जरिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर केंद्र सरकार से उनका रुख जानना चाहा है और ये जानना चाहा है कि जो सवाल इस याचिका में उठाए गए हैं उस पर सरकार का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर अब तक अमल किया गया नहीं, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, ये तमाम जवाब मांगे हैं। और अगले 6 हफ्ते बाद इस याचिका पर सुनवाई होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इसमें सरकार 4 हफ्ते में जवाब देगी, 2 हफ्ते में रिजवाइंडर फाइल किया जाएगा। तो हो सकता है कि अब इस याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद हो।
कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, पाकिस्तान।